नमस्कार दोस्तों, आज 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोना भाई साहब के पास कहाँ के माल आए, आज की बिक्री कैसी है, क्या रिपोर्ट है जी। बाबू जी राम राम जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। आज ये हमारे पुराने साथी हैं जी। अच्छा जी, बिल्डिंगें बनाते हैं, प्लम्बर का काम रहता है। अच्छा जी, अच्छा हम लोग ये भी मेरे को जानते होंगे, 40 साल से तो जानते होंगे। अच्छा जी। आपके पास भी सारी जैसे कोई पुरानी चीज़ें ही हैं जी, जितनी भी है सब पुराने सर। अच्छा जी। देखो, जो आदमी वक्त पे वक्त चार चीज़ें बदल दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है जी। जो आदमी धन संपदा आते ही अपने मित्र, अपने पुराने लोगों में स्टाफ हो गया, जानकार हो गए, वो बदल ले, ठीक है जी। तो समझो उसको पैसे का गुरूर है। घमंड दिमाग पे चढ़ गया। ठीक है जी। जो आदमी पत्नी बदल दे मौके पे, ठीक है जी। पत्नी बदलना मतलब जो आदमी लंगोट का कच्चा हो, ठीक है जी। घर में तो पत्नी को इज्जत है, बाहर दूसरी पे जाए, ठीक है जी। उस आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती। भैया तो सिर्फ इससे सीखो जी, एक राम जी से सीखने की चीज़ ही इसी पे से है। उसके बाद तीसरी चीज़ साहब, जो आदमी दूसरे के धन को देख के बेईमान होने लग जाए, हाँ जी। अपनी नीयत खराब कर ले, वो सबसे बेकार होता है। ठीक है जी। चौथी, आप किसी भी हाइट पे पहुंच जाए, किसी भी हाइट पे आप अपनी ज़मीन छोड़ देंगे। ज़मीन छोड़ दें मतलब कि आप अपना वो समय भूल जाएंगे कि आप कहाँ पे थे, तो आप समझो आप बेकार आदमी। ठीक है जी। क्योंकि लौटना आपको फिर ज़मीन पे है। वो भले उस जन्म में लौटो, महीने के बाद लौटो, लौटना तो वहीं पड़ेगा। वहीं जमीन पे ही आके ही होएगा जो भी होएगा। कहते हैं ना, महीने के बाद भी आपके पितरों का नाम लिया जाता है, आपके पुराने उनका नाम लिया जाता है। भाई किसका बेटा था, एक चाय दो बोली। ये चाय वाले लोग भाई साहब जो बदलते हैं वो बेकार लोग हैं। ठीक है जी। तो मेरे पास तो आपको 40 साल पुराने, 35 साल पुराने सब मेरे जानकार लोग ठीक है। मिलेंगे आप। यहाँ भी वही बात है, जब ये आते थे तब ये वाले बाल यहाँ थे, अब यहाँ आ गए। ठीक है जी। चलिए जी, जो मेन चीज़ है ना जी, इनसे सीखने की एक चीज़ है जी। जब रामचंद्र जी की शादी हुई थी तो माता सीता के साथ जब पहली मुलाकात हुई, मिले, तो जैसे वो रस्म वगैरह होती है, जो भी घर में ब्याह शादी करके आते हैं, तो उन्होंने पूछा सीता माता को भी बोलो क्या चाहिए। जैसे कोई अंगूठी देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है निशानी के तौर पे। तो राम जी ने सीता माता को एक वचन दिया था भी सीता, भी तेरे अलावा मेरे इस जीवन में कोई नहीं आएगा, बोल लो अब तुझे क्या चाहिए। तो माता सीता ने कहा जी, सीता माता ने कहा भी ये सबसे अच्छी चीज़ मिल गई मुझे आज आपके पास से, भी जो आपके जीवन में मेरे सिवा कोई नहीं है, तो मुझे सब कुछ मिल गया। औरत को क्या चाहिए? जिस औरत के आदमी बिल्कुल सच्चा जी, उसको जरूरत ही नहीं है जी, वो भूखी रह के भी काम चला लेगा। उससे बड़ी धनवान औरत नहीं है। ठीक है जी। जिस औरत के पास सच्चा पति, उससे बड़ी धनवान औरत नहीं। ठीक है। जिस पति के पास सच्ची औरत, उससे धनवान पति नहीं। ठीक है जी। बंदा काम कर सकता है, जिसको एक बार औरत का शक हो जाए, टेंशन फ्री। मेरे घर में सब कुछ ठीक है, और आप व्यापार में आगे बढ़ेंगे, आप काम में आगे बढ़ेंगे। और जिसको एक बार टेंशन हो जाए ना जी औरत की, उनका दिमाग यही चलता है कि मेरी घरवाली कहाँ गई, वो बार फ़ोन पे कहाँ गई। मैं गलत बोल रहा हूँ? सीधी बात है। चले जी, आज लहसुन की बात करें जी पहले। 10 गाड़ी की आमदनी है सर, ठीक है जी। और 3 हिमाचल है, 2 पंजाब है, 3 MP है, और 1 हरियाणा, 1 राजस्थान। ठीक है जी। यहाँ 10 गाड़ी की टोटल आमदनी है। और पीछे मंडियों में क्या चल रहा है जी? प्रोडक्शन मंडियों में क्या हालात है? वहाँ की तो कोई चर्चा सुना दे करो जी। प्रोडक्शन मंडियों में जी आज तकरीबन 25,000 कट्टा तो मंदसौर में ही है। 25,000 कट्टा मंदसौर। टोटल मिला के अगर सारी प्रोडक्शन मंडियाँ गिने छोटी बड़ी, अराउंड 1.5 लाख कट्टे की आमदनी होगी। 1.5 लाख कट्टा। और रोज कितने आ रहे थे जी? 1.5 लाख। ये अभी तक 60-70 हज़ार डबल है। डबल पे तो बाजार भी गए होगा जी। तो मज़े की बात वही है, ये डबल क्या है, 2 दिन की तो पीछे मंडियाँ भी बनती बड़ी वाली,
और मौसम भी ख़राब थे, मौसम खुले तो लोग माल भी निकालेंगे। ठीक है जी। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इतना माल आने पे डाउन नहीं हुआ, बाजार बुक जो है। कि हाँ, जो कि लोगों को उम्मीद थी कि मार्केट पिटेगी, आज 10 रुपये 5 रुपये टूटेंगे, 1 रुपये का डाउन नहीं हुआ। हल्के माल की तो कहते नहीं, अच्छा माल डाउन नहीं है। फिर ये शुभ संकेत है ये। बिल्कुल ही 101% शुभ संकेत है। मार्केट मेरे को लगता है मूवमेंट अब प्लस की तरफ जाएगी, और जहाँ ये प्लस की तरफ जाना चालू हो जाए और हो जाए तब थोड़ा थोड़ा आप माल निकालना चालू करिए। ठीक है जी, मौका है जी दोबारा एक फिर, ये प्लस आने पे मौका है। यानी वो जो और ये उन घबराहट लोगों के थी। लिए भी याद दिला दूं जिन्होंने कहा था अभी पीछे 15 दिन पहले जब मार्केट वाकई में टूट रखी थी कि ये तो फिर गंजा मरवाएगा, ये टकला लोग किसानों को मरवाएगा। तो भाई साहब, मैंने पिछले साल भी एंड तक बोला था बेचो। जब स्पीड से पता चल रहा था ना चाइना आ रहा है, जिसकी वजह से मैं भाग दौड़ भी की थी, ठीक है जी। तब भी मैंने कहा था भाई बेच लो। ठीक है जी। नहीं बेचा, सबने अपने अपने नसीब से नहीं बेचा। और आपकी बुद्धि भगवान ने उस समय ऐसी कही दी थी, मैंने ये बात बोली थी कि प्रभु ने जिसको जितना देना उतना ही मिलेगा। ठीक है जी। अगर पिछली बार सब मान जाते तो इस बार सब अरबपति होते, सारे ठीक है एक तरफ से अरबपति होते। लेकिन उसने जिसको जितना देना मिलेगा उसको उतना। ठीक है जी। ये आप लिख लीजिएगा। जिनकी किस्मत थे, मैं तो तब भी उस समय बेच के फ्री हो गए थे। सर इस बार भी जिन्होंने शुरू में बेच लिया वो आज की तारीख में भी 3 महीने गुजर गए। ठीक है जी। मैं अप्रैल में जिन्होंने बेचा, मई जून जुलाई 3 महीने पूरे हो गए। ठीक है जी। अगस्त चालू हो गया। ठीक है जी, 3 महीने बाद भी वही सिचुएशन है, उल्टा वजन बचा हुआ है। ठीक है जी। जो एक्स्ट्रा वजन मिला वो बोनस है उनको, भाव उससे 10-20 रुपये कमी है। तो साहब ये माहौल होता है, जो प्रभु ने जितना देना है उतना उसको मिलेगा। ठीक है जी। और अब आगे ये मार्केट टाइट होगी, इसमें मालों को हमने बेचना, बैठे मालों को हमने बेचना है, इसमें हमने रुकना नहीं है। ठीक है जी। जी, तो आज तो बाबूजी भी कई दिन के बाद आ गए, यानी डिमांड आ गई। हो बाबूजी जाते हैं, अच्छा। बाबूजी रोज आते हैं, बाबूजी रोज लेते हैं। इनका चेहरा बता रहा कि रोज लेते हैं। ठीक है जी। उन्होंने भाई कितने कट्टे लिए आज? आज कट्टे कितने लिए हैं बताएंगे नहीं? ये भाई छुपे दोस्तों में कितने कट्टे लिए आज गुरु जी? कल 135 165 कट्टे। भाई रोज लेना है इन्होंने। शिमला मिर्च की पूरी खाना गाड़ी, खाना छोड़ देंगे लेकिन लेना नहीं छोड़ेंगे लहसुन। शिमला मिर्च की एक गाड़ी चलती है जिसका रेट आज तो तेज हो गया जी। आज तो बढ़िया रह गए। बाद में 65 रुपये किलो मिर्ची बिकी आज बाद में शिमला मिर्च तेज थी जी, बहुत ज़्यादा। एक पूरी गाड़ी लेते हैं जी रोज की। हाँ यही होने नेटवर्क बड़ा है जिनका, पंजाब की इनका सप्लाई, पूरा हिमाचल की सप्लाई। बड़े आदमी हैं। ठीक है जी। और बताओ, बाकी तो सर घबराओ नहीं। जिनको मैंने रोका था, घबराहट हो रही थी, मैंने कहा था भैया बेचना है, धीरे बेचना है, जैसे ही तेजी है उसमें स्पीड से बेचना, तो माहौल आना चालू है। ठीक है जी। 1 महीने पहले की वीडियो उठा लेना, देख लीजिएगा। मैंने बोला था सावन जैसे ख़त्म होने लगेंगे तेजी आनी चालू हो जाएगी। तो अभी रेट खुल गए क्या एमपी राजस्थान में आज की मंडियों के? हाँ हाँ भाई साहब, घड़ी में देखो ना, 11:15 हो गए सर। ठीक है जी। तेजी है कुछ थोड़ी बहुत है, खाली सर बिक्री है। डाउन नहीं है, अच्छे माल 2 रुपये 3 रुपये ऊपर बिके हैं। ठीक है जब जी। ये जिस हिसाब से आवक थी, 1.5 लाख कट्टा लगभग आ रहा सर। हाँ उस हिसाब से ये था कि मार्केट 101% टूटेगी। वाकई जी। फिर आज प्याज में भी रौनक है जी। आज यहाँ दिल्ली जादपुर मंडी में प्याज की बिक्री बहुत अच्छी है। अभी शर्मा जी की वीडियो बना के आया। हर चीज़ में बिक्री निकलेगी, सावन पूरे होंगे। ठीक है, सावन पूरे होंगे और बिक्रियाँ निकलनी चालू होंगी। ठीक है जी। बिक्री कह रहे खुल गई, सोमवार जालिया कल तो बिक्री खुल गई जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग माल बेचना बंद कर दें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माल स्पीड से निकालते रहिएगा। ठीक है जी। तेजी में, है ना, मध्य में मैं हमेशा कहता हूँ धीरे धीरे निकालिए। ठीक है जी। तेजी जैसे ही आए आपने स्पीड से निकाल। और सुपर शंकर क्या जी, कल जो लेने वाले आए थे ले गए जी वो सारे किसान? लो एक वीडियो है ऊटी वर्सेस सुपर शंकर। अरे रहने दो, मेरे को ना दिखाओ जी, इसमें मेरे इस पे कॉपीराइट आ जाता है। नहीं कॉपीराइट क्यों, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। और वो ऐसा नहीं है, वो तो मेरे लिए बना के भेजा, इसमें कॉपीराइट क्या है। कहाँ से बता रहे साहब? अच्छा। क्या नाम है अपना? होगा किशन चंद्र जी,
50,000 रुपये क्विंटल। और आज क्या भाव बेच के आए आप मंडी में ऊँटी को? 4,000। कितना नुकसान बना? उसको आप जाकर भी बेच के नहीं रोक सकते। बाकी सुपर शंकर की कलियां कैसी लगी? बढ़िया लगी। चलो बढ़िया, संतुष्टि की बात है। विशाल ऊँटी लगाओ कि नहीं लगाओ? न लगाओ, बस पन्ना लगाए जाए खूब। जो पैदावार किसी कटी उठेगी 10 कटी ना मात्र। बाकी कटियों कशों को लगे आप सुपर शंकर को कशों को लगे। ये भाषा हमारे को समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी बात है कि हाँ जी। 50,000 रुपये का आप बीज खरीद रहे हैं और 5,000 रुपये का बेच रहे हैं। ठीक है जी। कितनी बड़ी बात है। वो 45,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो किनको ज़्यादा है? सेठों को। वहाँ ऊटी के किसान को भी नहीं ज़्यादा, वो वहाँ के बॉसों को ज़्यादा, क्योंकि वो सारा माल ऊटी में किसान को तो अपना कहता ही नहीं, वो खुद उनको बीज देते हैं, पैसा देते हैं और उसको बटाई पे के हिसाब से उनको रखा हुआ। ठीक है जी। ऊटी का सारा गेम एक ही परिवार 5-7 लोग हैं, उन्हीं के अंदर अंदर चलता है और हर साल 50 करोड़ 100 करोड़ रुपये वो 150 करोड़ रुपये निकाल लेते हैं ऊटी के बीच में से। और हिंदुस्तान का किसान मूर्खों की तरह, बुरा नहीं मानना भाई साहब कि मेरे को ये पदवी देनी पड़ रही है, जो उछल उछल के लेते हैं। पता है, मैंने एक अपने पे वो भी लगाया था एक स्टेटस, जिन्होंने देखा होगा उनको याद आ जाएगा। तो कल किसान ले गए जो ऊटी ये सुपर शंकर लेने वाले आए थे जी? ये मेरा स्टेटस है सर। हाँ जी। ये एक बार उसको देख भी चुके तकरीबन 377 लोग। ये भी पढ़वा दो। क्या है, क्या लिखा है? भाई तो भोलेनाथ जी आगे जी, ये कह रहे भी दिखाओ ना स्टेटस। एक मिनट, ये देखो ना। ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है? भोलेनाथ जी कह रहे भी ज़्यादा ना रफड़े में पड़ो। मैं बोल देता हूँ, एक बार आदमी अगर सट्टे में आ जाए तो एक बार फिर से सट्टा लगाता है कि हारी हुई राशि फिर से वापस आ जाए। इसके चक्कर में उलझ जाता है। पोस्ट का ऊटी लक्षण से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी ने लगाया था, मेरे को अच्छा लगा, मैंने ले लिया। एक मिनट रुके। अब जैसे राजस्थान वाले थे, बता रहे थे कि 50,000 रुपये का इन्होंने ऊटी लिया। अगर वीडियो आपको लगता है कि वो आपको दिक्कत देगी तो भले वो वीडियो हटा देना। मैं बता देता हूँ किसान क्या बोल रहे थे कि 50,000 रुपये का ऊटी का बीज लिया और 5,000 रुपये अभी बेचा। अब आप बताएं, 50,000 में 500 रुपये किलो लिया और 50 रुपये किलो बेच के आए। और मजबूरी में भी वो रोक नहीं पा रहे, मजबूरी में भी उसको रोक नहीं पा रहे, क्योंकि रुक नहीं पाएगा। ठीक है जी। और फिर हर साल लेना है नया बीज। सुपर शंकर में एक बार आपने लिया, अपना बीज बनाया, अपना ही लगाते जाएंगे और जितना एक्स्ट्रा निकलेगा वो आप आराम से सुपर बेचो। शंकर वाले आपको जानते तो हैं कुछ भी नहीं, आपके पास ना है माल बेचा ना बात। सुपर शंकर सीधा बेच रहे हैं। जिन जिन के हम गए वो लोग सब सीधा बेच रहे हैं। तो भाई साहब, अभी आप वाला कहाँ मिलेगा जो एमपी में लेना हो किसी को जी? है एमपी में मुकेश सोमानी पे, और किसी पे भी मेरा नहीं है। मुकेश सोमानी पे है मेरा, सिर्फ एमपी में सुपर शंकर, और राजस्थान में मनीष पे है। गुजरात में कल गाड़ी पहुंच जाएगी, मैं बता दूंगा। और भैया मेरे से आप सीधा लें। ठीक है जी। अब जो मेरे पुराने यार दोस्त हैं वो सीधा बेच ही रहे हैं। ठीक है जी। जिन पे हम गए थे हरियाणा में वो भी सीधा बेच रहे हैं। तो उस चीज़ का दुख नहीं है। देखो, जो मेरे नसीब की रोटी है मेरे को मिलेगी। आप डॉक्टरी ज़्यादा मेरे करना को- जी, हैं? डॉक्टरी ज़्यादा करते हो आप उसमें मतलब भी। आप उसको कहेंगे कि पूरा बढ़िया ग्रेड बना के जाओ, वहाँ वो चल जाते हैं। सर एक्चुअली ना मेरी ना आदत है गंदी, मेरी बहुत गंदी आदत है कि अगर किसी से कोई किसान घर से निकलता है बीज लेने के लिए, तो आप समझते हैं उस किसान के साथ उसके परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी एक उम्मीद साथ चलती है कि हमारे घर का सदस्य बीज लेने जा रहा है, बीज अच्छा मिलेगा और उससे हमारी फसल अच्छी होगी, तो बच्चे की उम्मीद जागेगी, मेरे लिए नए कपड़े आ जाएंगे, मेरे लिए किताबें आ जाएंगी। माँ की उम्मीद जागेगी, चलो यार मेरे लिए कुछ, मेरी साड़ी फट गई, कोई एक साड़ी नहीं आ जाएगी। बीवी की उम्मीद जागेगी, भाई पति ने जो कर्जा ले रखा है, कुछ कर्जा हटेगा तो ये टेंशन फ्री होंगे। ऐसे करके हर परिवार के सदस्य की एक उम्मीद जागती है।
बाप की उम्मीद जागती है कि अगर कुछ बन गया तो भाई बच्ची की शादी है वो कर लूँगा, समझ गए। तो जब किसान बीज लेने के लिए निकलता है ना ऐसे साहब, तो वो व्यापार करने नहीं निकला, वो घर के जितने सदस्य बाकी हैं उनकी उम्मीद लेके निकला है। अब उस उम्मीद पे पानी सबसे पहला काम फेंकता है जब वो बीज लेने में लुटता है, भले वो किसी भी कारण लुटा, भले आपने हल्का बीज दे दिया, मिक्स बीज दे दिया या कुछ भी दे दिया, पहला वो लुटता है वहाँ पे। फिर आगे फिर पेस्टिसाइड ये वो, उसके बाद भी कदम अच्छे होंगे तो मौसम की मार से बच जाएगा, नहीं तो वहाँ मरता है। फिर कुछ बचा तो बचा, तब तक कितनी उम्मीदें जो इनकी होती है उन पर पानी फेंक जाता है, कुछ एक आध जो बहुत ज़रूरी होती है वो रह जाती है। तो साहब किसान वाले मामले में आके ना, जिस जगह भगवान खुद रहने गए, जिस जगह भगवान जिनके साथ खुद रहने गए, आप अभी तक ही नहीं समझ पाए उस किसान को। कृष्ण भगवान ने कहाँ जन्म लिया था? महलों में। रहने कहाँ गए थे? किसानों के, गवालों के बीच में, किसानों के बीच में तो रहे, वहीं तो रहे और गैया चलाई। बलराम जी, जिनको आज भी किसान लोग अपना इष्ट मानते हैं, किसान कृष्ण भगवान को इष्ट नहीं मानते, ठीक है जी, उसको अपना दोस्त मानते हैं, सखा मानते हैं, लेकिन बलराम को इष्ट मानते हैं, हलदर है जी वो तो। है ना। उनको क्या दिखाया गया? हल उनके कंधे में हमेशा बलराम जी के दिखाया गया। तो आप भाई साहब समझ ही नहीं रहे, आप धोखा कर किससे रहे हो? अपने भगवान से। और वो फिर करोड़ों रुपये आप कमा के या लाखों रुपये कमा के लेके कहाँ जाते हो? फिर भगवान पे पहुँचते हो कि जी ये कमाए, उसमें से थोड़ा सा या चांदी का लहसन या सोने का लहसन या चांदी का मुकुट या कुछ भी ये आपके लिए लाए हो, हेरा फेरी करके कमाया, उसमें से कुछ आप लेके गए उन पे कि वो हेरा फेरी छुप जाएगी। नहीं होगा ऐसा। आपको फल भोगने ही पड़ेंगे, ये लिख लेना। किसी के बाप ने पैदा नहीं किया कि आप अगर गलत कदम कहते हैं आप कुछ भी रिश्वत दे के बच जाएंगे। ये रिश्वत इस पृथ्वी पे चल जाएगी, ऊपर नहीं चलती। और आप कहते हैं ना ऊपर देखा किसने? तो भाई कलयुग है, यहीं देखने को मिलेगा। इससे बड़ा बात क्या होती है? किसी बाप के आगे बेटा चला जाए, किसी बाप के आगे उसका बेटा चला जाए, इससे बड़ा दुख नहीं है दुनिया में। सबसे बड़ा दुख है जी। मैं खैर ज़्यादा खोलना नहीं चाह रहा, देखो यहीं पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो साहब जब किसान का नाम आता है ना, थोड़ा मैं गंभीर हो जाता हूँ। अब जो सीधे भी बेच रहे हैं, मेरे को खुशी है भाई। कई लोगों को लग रहा है कि यार खुराना को हमने बीच में से हटा दिया, हमारा बढ़िया फ़ायदा हो गया। जो बेच रहा है उसको भी बढ़िया लग रहा है, जो भेज रहा है उसको भी बढ़िया लग रहा है, जबकि इन दोनों बेवकूफ़ों को नहीं पता कि मैं यही चाह रहा था। मेरा फोकस सुपर शंकर का बीज बेचना नहीं था। फिर दोबारा 2 साल पीछे चले जाओ, मेरी वीडियो देखो। मेरा फोकस था एक ऐसा बीज हर किसान के खेत में चला जाए जिससे उसकी फसल को मजबूती मिले, उसको 2 रोटी अच्छी मिले। ठीक है जी। 2 साल पहले के वीडियो पे चले जाना। तो ना तो बेचने वाला खुश हो जाए कि हमने खुराना को बीच में से हटा दिया तो हमने बहुत बढ़िया कर लिया, ना भेजने वाला खुश हो, क्योंकि मेरा मकसद ये था ही नहीं भाई। तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारी सोच छोटी है कि खुराना को बीच में से हटा दिया, हम अपना मज़े ले रहे। भाई मैं तो चाह ही रहा था, मेरा मकसद था ऊटी अभी ये है, समझ, इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा। सुपर शंकर जब मैंने लॉन्च किया था, मैंने बताया तो वो चिन्नी भर भी नहीं था। उस राक्षस के पाँव के पे जो धूल लगती है ना, उसका भी कण बराबर नहीं था। सुपर शंकर पिछले साल तक उस राक्षस के पाँव के बराबर हो गया था। इस साल उसके आधे शरीर के बराबर हो जाएगा इस साल, समझ रहे। अगले साल भगवान ने चाहा, अगला साल मतलब जो अगला साल बिजाई का आएगा उसका अगला, वो पूरा इस राक्षस को निकल जाएगा या थोड़ा बहुत रह जाएगा, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं सोचूं कि सारा काम मैं ही अपने हाथ से कर लूँ
तो फिर मेरे में और उन ऊटी बेचने वालों में फ़र्क क्या था? ठीक है जी। उस परिवार में और मेरे में फ़र्क क्या था? वो अपने पैसे के बल पे बेच रहा है, मैं अपना ये ज्ञान की बातें बकवास जो लोगों के हिसाब से है बकवास कह के मैं अपना उल्लू सीधा कर रहा हूँ। बात तो वही आ गई भाई, मेरे को बेचने का मकसद ही नहीं बीज, जो आ रहा है मेरे नसीब में आ रहा है और ना मैं किसी को बोलता। मेन मकसद था कि अगर एक जगह अच्छा माल पड़ा है तो क्यों ना उसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जाए। अब तो विश्व में जा रहा है, ठीक है जी। तो जो विश्व में जा रहा है तो वो सीधे भी तो ज़्यादा होगा। आप कैसे सोच सकते हैं कि वो सारा बीज मेरे थ्रू ही जाएगा? अब जो बेच रहे हैं, जो भेज रहे हैं और जो बेच रहे हैं, वो उनका धर्म है। मैं उन दोनों लोगों को आगाह कर रहा हूँ, जो बेच रहे हैं और जो भेज रहे हैं। हरियाणा वाले जो भेज रहे हैं और एमपी राजस्थान या जो भी जो बेच रहे हैं, उनसे सीधा लेके उनको दोबारा आगाह कर रहा हूँ कि भाई साहब मेरे इन कथनों को समझ लेना कि किसान से धोखा करके कोई पनपा नहीं है। ठीक है जी। भेजने वाला भी किसान है और बेचने वाला भी किसान है। ठीक है जी। ये लिख लेना, किसान से धोखा करके कोई पनप नहीं पाया। ठीक है जी। तो आप लोग अगर कभी सुपर शंकर का बीज दे भी रहे हो तो होश में रह के देना, मिक्सिंग करके दोगे आप लोगों को उसका भोग भोगना पड़ेगा। ठीक है जी। चौधरी साहब कहाँ से जी हैं? आपके सामने आए जी। कहाँ से हैं जी? दिल्ली से है भाई साहब। दिल्ली से। कौन से इलाके से हो जी? यहीं से है जो दिल्ली 39। दिल्ली 39। ये पूरा मैं दिल्ली के गांव से हो। दिल्ली यूँ के बोलो गांव ना। में आसपास में खेती करते हो जी? भाई किस मैं चीज़ आप की जी? लोगों को बता दूं कि दिल्ली में से पूरा शहर नहीं, गांव भी है दिल्ली के। आसपास में एनसीआर में सारे गांव नहीं नहीं, दिल्ली खास दिल्ली में सर, ये बवाना के हैं। हैं। ठीक है जी। बैक्टीरिया ना फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया है जी। हाँ जी हाँ जी, जानते हैं जी नरेला बुआना में, वहीं पर इनकी फैक्ट्री है जी, नथुपुरा में। अरे प्रभु, वहीं की लहसुन छीलने की फैक्ट्री वहीं लगाई जी इन्होंने। ये देखो लहसन छिला हुआ दिखाता हूँ कितना बढ़िया। अरे वो दिखाइयो, छिला हुआ लहसन पड़ा था यहाँ तो आप कहाँ की खेती करते हो जी? पे। लिया पैकेट, लिया सारी खेती करके नहीं, पैकेट। फिर भी किस चीज़ की करते हो ज़्यादा? मेरा दिल कर रहा है लहसुन की लगाने का। अच्छा, लहसुन लगाने का दिल कर रहा है जी। ये लोग मतलब कि जो खेतियाँ कहते हैं उसको छोड़ो, अब इनसे बड़ा अरबपति इस टाइम कोई नहीं है पृथ्वी पे। हाँ जी हाँ जी। इतने महंगे महंगे किले बेचे तो मौज ले रहे चाचा लोग। आप ये करेगा जी। अरे चाचा 50 खूब करोड़, बेचे। 50 करोड़ का किला जी, 50 करोड़ का जी। क्या करोड़ का? 50 ज़्यादा क्या जी? करोड़ में ले ले, इनका हाल है दूसरे के पंजाब में। करोड़ में ले ले। ये देखो, ये है जी, देखो जी, इस चीज़ की लगाइए। ये पैकिंग जा रही है। हाँ, 5-5 किलो की पैकिंग है। और अच्छा दिखा दे बेटा। तो आपकी भी लहसुन लगाने की इच्छा है जी अब की बार? अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया खेती है जी। भाई साहब बोलो उसको जी। आप झूठ नहीं बोलोगे। एक तो बताओ लहसुन की खेती में क्या मजा होगा, कितने का खर्चा है, कौन सा बीज लगाया जाए। अब ना जी, ना अच्छा। तो बड़ा जबरदस्त सवाल आया जी। ऐसे लो जी चौधरी साहब, एक मिनट दोबारा वही सवाल करना जी, वही सवाल करो जी। अब जो पहले पूछा ना जी वही बड़ा सवाल। हाँ, अब करो जी। मेरे को लहसुन का लगाने का दिल कर रहा है अच्छा जी। जी अब की बात। और हाँ इससे जी। पहले क्या पूछा था जी आपने? मैंने ये कहा था जिसमें अच्छी प्रॉफिट हो, थोड़ा पैसा लगे, अच्छा लाभ मिल जाए। उससे पहले आपने क्या बोला था ये बताओ? क्या? कि आप झूठ नहीं बोलोगे। हाँ, झूठ नहीं बोल। आप मेरे से पहले कभी मिले हो? नहीं, पहली बार मिल जाए। ये होता है आदमी की कमाई। ठीक है। ये उन लोगों को, ये लियो भाइयों, बात ये होती है आदमी की कमाई। मेरे पास धन हो या ना हो, एक विश्वास, अननोन बंदे पे जो इतनी दूर से आया चल के कि यार आप झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है जी। तो ये बताओ मैंने 2 बात पहले सुन ली थी आपकी। जी। ठीक है। तो साहब ये आदमी की कमाई होती है। ठीक है। तो मैं बात पूरी करूँगा कि भैया जो बीज दे दें हरियाणा के लोग, संभल के देना, किसान से धोखा ना हो जाए। ठीक है। और जो बेच रहे हैं आंखें खोल के बेचना, किसान से धोखा ना हो जाए। ठीक है। अगर किसान से धोखा हुआ, उसकी बद्दुआ लगी, तो साहब बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको अपने कर्मों से बचना। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, और ये सोच के खुश नहीं होना कि खुराना को बीच में से हटा दिया तो हमारे को मज़े आते हैं। खुराना को जो रोटी प्रभु ने देनी है वो मिलेगी, ठीक है।
वो सुपर शंकर बेचे, वो ये बेचे, वो कुछ और बेच दे, वो जो उसने देना है वो देना है। देगा देगा। अब चौधरी साहब की अब इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ जी। इच्छा हुई लहसुन लगाने की। बाबू जी आपने लहसुन पहले कभी नहीं लगाया? नहीं। सुनिए, एक तो अभी सुपर शंकर बीज पिछले 2 साल से हो रहा है, बहुत लाजवाब चीज़ है। ये बड़ा और भी बड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे माल भी बने हैं। ये सामने बड़ा सुपर शंकर खुला नहीं हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी क्या खासियत है। चर्चा बताओ ना जी, कितना निकलता है? 1 एकड़ पे 3.5 कुंटल लगता है, बीज लगता है जी। 3.5 कुंटल 1 एकड़ में। यूट्यूब पर बोला 2 कुंटल 2 कुंटल बोला, कौन बोल रहा है? यूट्यूब पर बोला। कौन? मेरा कोई सुना है भी- किसी और ना का? और किसी का। उसकी किसी की जिम्मेवारी नहीं है। ठीक। यूट्यूब पे एक बात बताओ ना पूरी करो। यूट्यूब पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं भाई साहब, मैं क्या तक 2 क्विंटल लगता है। ना ना इनका 3.5 कुंटल कह रही है। कोई 3-3.5 कुंटल लगेगा ही लगेगा। अच्छा जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब ये निकलता है गीला होता है तब 70-80 कुंटल रहता है, सूखने के बाद 50-55 कुंटल में होता है। तो अपनी मर्जी होती है हमने गीला बेचना है, अपनी मर्जी होती है हमने सुखा के बेचना है। मर्जी मतलब माहौल देखा जाता है कि अगर अभी माहौल ठीक है तो गीला बेच लो, जब निकलता है आप भाव और के अपने को लगता है कि भाव आगे बढ़ेगा तब हम लोग के बेच लेंगे। एक बार गिल्ले की पहली परिभाषा भी कर दे, जो गिल्ला किस रेट तक बिकना चाहिए जी? सर ये नहीं कह सकता कोई किस रेट तक बिकना चाहिए। गीला जब माल निकलता है उस टाइम ये कैलकुलेशन होती है कि उस साल फसल कितनी है। अगर फसल ज़्यादा है तो उसी टाइम बेचना चाहिए। जैसे इस साल जिन लोगों ने गीले में बेचा वो फ़ायदे में थे, उनको वजन मिल गया 30 कुंटल फालतू। लोगों को 1 एकड़ में 30 कुंटल नहीं होता, उनको 30 कुंटल फालतू मिल गया, रेट भी ज़्यादा है ना जी। तो जी पहली चीज़ अच्छा ये, सीजन में क्या भाव भी क्या आपकी बार? जब जी गीला था तब 70-80 से 100, 110, 120 तक चला गया। 80-90 नीचे लगा में लो, 50 से- 80-90 लगा लो। धड़ा 80 का लगा लो आप, मैं कहूँ 70 का भी लगा लो तो भी पैसा बनता है। अब आ जाओ जी अगला साल क्या रहेगा। आपने कभी बोया नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमने ज़्यादा नहीं लगाना है पर अगला साल डाउन का है, क्योंकि जैसे आप आए ऐसे बहुत किसान सोच रहा होगा इस बार हम लगाते हैं लहसुन, कि जिसने जो 3 साल में नहीं लगाया, आपके अड़ोस पड़ोस में किसी ने लगाया होगा, ना हमारे गांव में किसी ने नहीं लगाया। किसी ने नहीं लगाया, तो आपको लहसुन लगाने का शौक कहाँ से आया बस एक दिमाग में फतूर उठता कभी कभी। कि इतना तेज रहा, 2 साल से तेज चल रहा है? नहीं नहीं हाँ। हम खाते भी नहीं, अच्छा, हम खाते भी नहीं, वीडियो देखी होगी आपने? वैसे ही मन में आ गया। अच्छा जी। मन में अपने गांव में 6 खेती ले जाकर छोटी है, जो हमारे गांव में कोई पैदा नहीं कर रहा था। हमारे गांव में खीरा किसने लगाया था? सबसे पहले मैंने लगाया था। ये पोलिया उस वाला सिंपल वाला जी? सिंपल वाला खेत वाला, अच्छा जी। ये सबसे पहले मैंने अपने खेत में लगवाया था। और हमारे गांव में किसी ने नहीं लगाया था। हमारे गांव में मक्की की हरे चारे की किसी ने नहीं बोई थी, मैंने बोई थी। काट वाली जवार किसी ने नहीं बोई थी, मैंने बोई थी। गाजर मैंने बोई थी। और एक वो होता है, वो क्या नाम है, यो तोड़िया, तोड़िया नहीं, एक और ये जैसे ये व्यक्ति ना सरसों की डाकड़, वो उस तरह का होता है, वो डाकड़ा बेचा जाता है। मतलब 5-6 खेती मैंने गांव में ले जाए, 5-6 खेती गांव में ले मैं आपको जाए। बात बता दूं, मैं सब्जी की सारी वीडियो कवर करता हूं। जो ये कुंडली और ये बवाना और अपना ये सोनीपत का जो एरिया चला गया, इनकी सब्जी हमेशा दिल्ली आज़ादपुर मंडी की में आके, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यमुना पार का इलाका, इससे हमेशा 5, 4, 10 रुपये किलो ऊपर बिकती है। इनकी भिंडी आज की तारीख में 35 रुपये, यूपी वाली भिंडी 25 रुपये बिक रही है। यही इन 10 रुपये किलो का फ़र्क। इनका जो खीरा है, इनकी सब्जियाँ हमेशा तेज बिकती हैं जी, बहुत ताकतवर ज़मीन है। और एक चीज़ और है, क्वालिटी। इनकी गाजर, जो सोनीपत की गाजर है, वर्ल्ड में फेमस है जी। कहने को तो गंगानगर की है, क्योंकि वहाँ से क्वांटिटी में ज़्यादा निकलती है, वो राजस्थान, गंगानगर, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। पर जो मिट्टी और लाल और जूसी गाजर है, जो 4-5 दिन का सफ़र तय कर लेगी, जो साउथ में भी चली जाएगी, वो सोनीपत की गाजर जाएगी। इसके अलावा जो भी इनकी सब्जियां निकलती है, इनका आलू और इनकी जो यहाँ पर और सब्जियां निकलती है, वर्ल्ड फेमस है जी। पता नहीं क्या बात है जी इस धरती में यहाँ पर। ये फिर ये लगा लो, इनका सफ़र कम है जी। आपको पता नहीं क्या बात है, कुरुक्षेत्र साथ में ही है सर। भगवान कृष्ण की
कर्म भूमि साथ में ही है, ये फिर लगा लो तो पानी तो वही है सबसे सारा। ज्यादा सोनीपत के एरिया में से पहलवान निकलते हैं जी, हरियाणा में से, यहाँ से पहलवान भी यहीं से निकलते हैं। खैर बाबू जी, आप लोग इस बार कम लगाइएगा लहसुन, बीज के लिए बना लो। 2 साल थोड़ा लहसुन डाउन रहेगा, लेकिन इसमें अपने को लहसुन लगाने की समझ आ जाएगी, उसके बाद फिर गेम बनेगी। प्याज मैंने जी 400 ग्राम का निकाला था कभी टाइम में। तो आप लगाओ लहसुन, अगर आपकी क्वालिटी बनाते हो आप, तो आपको यहीं पे आके मशहूरी हो जाएगी। यही चाचा था, बीज ले गया, ये इसका लहसुन निकला है। 450 ग्राम का प्याज निकला था मेरे खेतों में, 400 ग्राम का। आपने 150 ग्राम का लहसुन कर दिया ना, कितना मर्जी मन दो, बिल्कुल कैसा भी हो, तो भी आपका 100 रुपए किलो भी का पड़ा है। क्यों जी? देखो 60 रुपये तो बिक ही जाएगा, 60-70 रुपये 150 किलो। ग्राम का लहसुन। मैं कहता हूँ जब 10 रुपये किलो का भाव होगा ना, तब भी वो 150 ग्राम का लहसुन 60-70 रुपये बिक जाएगा। ठीक है जी। इनकी जमीन में होता है जी, ताकतवर जमीन है बहुत। नहीं, आप करिए, सुपर शंकर देंगे आपको, आप वो लगाइए। ये नहीं है। अच्छा मैं दिखाता हूँ। दिखाइयो। अरे गड्ढा पलटना, ठीक है, इसका 2-4 दाने निकाल। बहुजी इनकी ज़मीन का कोई मुकाबला नहीं है। हम भी हरियाणा से, इतनी ताकतवर ज़मीन हमारी भी नहीं है जी। जो ज़मीन ये सोनीपत पानीपत का जो एरिया है ना, इनकी सब्जियां आती हैं यहाँ तक जी, कि- हमारा माल भी दिखा दो यार। अच्छा जी, हमारा ये है। माल नहीं बिक रहा है। आज की तारीख में इसका रेट क्या चल रहा है जी? रेट की बात करें तो- रेट जो भाव दे ना 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 ना, ये तो फिर अधूरी बात हो देखिए, जी। ये मशीनों से छिला हुआ है जी, ठीक है हम जी, 90 रुपये दे रहे हैं। ठीक है जी, कोई बल्क वाला ऑर्डर होगा तो 80 में भी दे देंगे, ठीक है जी। और बाकी पानी से छिला हुआ 60-70 रुपये में मिल रहा है। आपका फिर ये येलो क्यों है, पीला क्यों है जी? सर, इसमें मैंने कोई केमिकल वॉश नहीं किया, कुछ नहीं है, स्वाभाविक रंग है। ठीक है जी, जैसे आप नारियल काटते हैं, अगर वो केमिकल से डूबा होगा तो वाइट रहेगा। अगर आप नारियल पार्कों पे जाते हो, छिलवाते हो, पीते पीते ब्राउन हो जाता है, ठीक है जी, तो स्वाभाविक रंग है उसका। आप सेब काटते हैं, अगर वो सेब कटा हुआ वाइट है तो समझो उसमें केमिकल लगा हुआ, और सेब कटा हुआ ब्राउनिश में आ गया, कलर चेंज कर गया, तो स्वाभाविक रंग है। ठीक है जी। तो ऐसे ही इसका स्वाभाविक रंग है। तो नमस्कार जी, आप कब क्या है जी? अच्छा जी, अच्छा, माल बिक लिया जी? नहीं, अभी ये दूसरी गाड़ी में थे, अच्छा जी, पंजाब ले गया, तो अच्छा। उनका माल इन्होंने वहाँ तो बेचा ही नहीं। ठीक है जी, अभी यहाँ पढ़े आएगा लिखे- जी। पढ़े लिखे किसान है ना जी, ये उन ड्राइवरों के चक्कर में नहीं फंसते। कहते भाई हमारा माल हम जानते हैं, वो माल बेचेंगे। ठीक है जी, ये है जी सुपर शंकर। चाचा, ये समझा देता हूँ क्या है, और सब भैया समझ लो, क्योंकि अभी जो डायरेक्ट माल आ रहे हैं, मिक्स माल आ रहे हैं, शंकर और सुपर शंकर मिला के भेज रहे हैं लोग, तो इसलिए थोड़ा समझ लेना। ये चाचा हम तोड़ेंगे, अखरोट की तरह टूटेगा, और जब हम इसको खोलेंगे ना, इसकी डंडी के साथ साथ लंबी, इधर भी दिखाते ये रहो। लंबी होती जाएंगी। जो कलियाँ है ना, ये डंडी के साथ साथ, ये डंडी आ गई तो कलियाँ लंबी हो गई सारी। ये देखो, कलियाँ लंबी हो गई। यहाँ रख के दिखाओ ना इधर जी। छोटी कली कोई भी नहीं है, एक भी छोटी कली नहीं है। ये डंडी के साथ की लंबी लंबी लेंथ होगी इसकी, ये बिल्कुल ना कि ये मुड़ी हुई। बाहर की है जो ये थोड़ी ये होगी, देखो जी कैसे बिल्कुल सीधी कली है जी ये। बाहर की गोलाई में होगी, अंदर एकदम खड़ी हो जाएगी। ये अंदर की कली है। ये खेत में ऐसे भी होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे लगेगा। ऐसे- ताऊ, जो आपने ना इस साथ का लहसुन पैदा कर दिया आपकी ज़मीन में, होगा जैसे पीस रखा, ये 80-100 रुपये किलो आपका बिका पड़ा, जो लोगों को 10 रुपये बिकेगा। और जो ये और जो इतना औरों का मान लो 60-70 का रेट अरे है, इससे बड़ा कह देंगे ये। वो बिका पड़ा। जिनकी ज़मीन ताकतवर है जी, बहुत ताकतवर ज़मीन है जी। ये लहसन है जी, इसको हम खोल रहे आगे से मुड़ा हुआ है। ये मैं लहसन सुपर शंकर का तोड़ रहा हूँ। ये कलियाँ ऊपर से गोल है, ये जैसे जाती जाएंगी अंदर, ये लंबी होती जाएंगी। ये लंबी होती है जी, ये लंबी होती है। अब ये अंदर आके और लंबी हो जाएगी। ये देखिए आप, ये लंबी हो गई जी। ये देखिए आप, अंदर सब लंबी डंडियाँ, सब कली लंबी है। और जो सिंपल शंकर होगा जी, उसमें वो अंदर छोटी कलियाँ होंगी साहब। अच्छा जी, उसका वजन भी हल्का होगा, दाने का वजन भी हल्का होगा। क्या भाव है जी? चाचा हर तरह का भाव में 50 रुपये से लेके सुपर शंकर ऊपर में 100 रुपये तक है। मतलब बीज का चाहिए, बीज के लिए कौन सा? बीज के लिए दूंगा आपको, देता हूँ आपको, बढ़िया क्वालिटी है, मैं देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी,
अच्छा जी, ठीक है जी। ये देखिए जी, ठीक है जी। चलो जी, 35 मिनट की वीडियो ऐसा बना है जी। हो गई जी। कुछ और समझानो जी, कुछ बतानो। नहीं नहीं, बस ये किसानों का है भैया, संभल के लेना, ऊटी हो हल्ला करके नहीं लो, होश में रह के लीजिए। आप जब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसान जब बीज लेने निकलता है तो उसके परिवार की उम्मीदें होती हैं उसके साथ। ठीक है जी। आप सिर्फ वहाँ पे जाके ये नहीं देखिए कि आपके पड़ोसी ने इतना महंगा ले लिया तो मैं उससे 500 कम ले रहा तो मैं जीत गया। ठीक है जी। होश में रह के ले, उठाओ क्या कह रहे है ना जी, होश में रह के ले, संभल के, ऊटी सोच विचार करके ले। महंगा लग रहा है तो दूसरे माल को देख ले। ठीक है जी। कोई डॉक्टर ने नहीं कहा ऊटी लेना, आपके साथ अब कई चीज़ें हैं सामने, उसी हिसाब से मालों को आप मिलाइए। जैसे अभी वो वीडियो दिखा रहा था मैं कि वो राजस्थान का किसान ऊटी ले गया था 500 रुपये किलो और माल बेचा है 50 रुपये किलो। ओ भैया, वो बेटा पानी लेके आओ, और बेचा उन्हें 50 रुपये किलो। तो अपना देख के उसी हिसाब से लीजिए। चलिए, धन्यवाद जी भाऊ जी, राम। राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।